वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। काफ़ी लंबे टाइम बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको अपनी गाड़ी के बारे में सारी चीज़ें अभी बताऊँगा कि इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें हैं जो अभी फ़ेस करी हैं। मेजर जो 3 चीज़ें हैं फ़िलहाल का मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। पहला चीज़ तो ये है कि मेरी गाड़ी बहुत तेज़ी से हीट अप कर रही है। ट्रैफ़िक में अगर 1 डेढ़ घंटे तक अगर मैं फँसा रह जाऊँ और रुक-रुक के मेरी गाड़ी चलती है तो हीट अप कर रही है। एसी ट्रिप मार जाता है इसका, जिससे वो गर्म हवा फेंकना स्टार्ट कर देता है। तीसरा, मेरी गाड़ी में से अभी कुछ टाइम से या तो साइलेंसर, टायरों में से कहीं से एक ऐसी साउंड सी आ रही है जैसी मेरी गाड़ी टेक ऑफ करने वाली है, एकदम रॉकेट लॉन्च की जैसे मैं बात करूँ तो एकदम वैसी साउंड आ रही है। बाकी मेरी गाड़ी 75,000 किलोमीटर चल चुकी है। इसमें क्या-क्या रहेगा, क्या कॉस्टिंग है, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। वेलकम गाइस, आज मैं अपनी गाड़ी को लेकर आया हूँ टाटा नेक्सॉन सर्विस सेंटर में। यहाँ पे मेरी गाड़ी की आज मेजर सर्विस होने वाली है 75,000 किलोमीटर पे, जो चलने के बाद होती है। बाकी क्या-क्या चीज़ें इसमें लगेंगी, क्या-क्या चीज़ें होंगी, वो मैं बाकी आपको बताता रहूँगा। बाकी अभी मेरी गाड़ी जा रखी है इस पॉइंट पे। आपको आओ मैं कैमरा घुमा के दिखाता हूँ अभी क्या क्या चीज़ चल रही है, क्या क्या चीज़ें हैं। ये है फ़िलहाल, इसके व्हील वगैरह खोल दिए गए हैं। इसकी व्हील बेयरिंग वगैरह सारी चीज़ें चेक की जा रही हैं। अभी मेरी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव हो चुकी है। उस टेस्ट ड्राइव में ये पता चला है कि फ़िलहाल जो इसकी आवाज़ जो साउंड आ रही है, साउंड का पता चल गया है कि इसके टायरों में से व्हील बेयरिंग है वो ख़राब हो चुका है 2 टायरों का, तो वो अभी रिप्लेस होगा, वो अभी काम स्टार्ट होगा इसके ऊपर। ये कुछ चीज़ें हैं जो 75,000 किलोमीटर पे चलने के बाद होती हैं। ये आपको मैं वीडियो पॉज़ करके भी दिखा दूँगा। तो इसकी व्हील बेयरिंग है, ये खुल चुकी है, ये देख सकते हो। एक फ्रंट साइड की गई है और एक ये इस तरफ की है। इसका बस मेन कॉज़ ये होता है कि गाड़ी ना रॉकेट की तरह साउंड करती है, करके एकदम हॉर्न की तरह। अब क्या है कि ये रिपेयर होकर आ जाएगी तो वो जो रॉकेट वाली साउंड है वो शायद अब नहीं करेगी। बाकी का भी ये भाई सी माउंट खोलने में लगा हुआ है, आप देख सकते हो। ये बोला जाता है कि गाड़ी का जो इंजन है उसको वाइब्रेशन जो आते हैं उसको रिड्यूस करता है सी माउंट। इसकी भी सी माउंट है वो कट चुका है, इसकी बेयरिंग कट चुकी है, तो इसको भी रिप्लेस करेंगे। तो आप ये देख सकते हो, ये है नया सी माउंट और पीछे की तरफ जो रखा हुआ है ये है आपका ओल्ड सी माउंट। यहाँ पे मैं अगर आपको दिखा सकूँ तो ये यहाँ पे देखो हल्की सी बेयरिंग यहाँ पे कटी हुई है अंदर की तरफ। अभी टाटा में गाड़ी सर्विस के लिए लेकर आया हुआ था। इन्होंने क्या किया कि ये यहाँ पे सी माउंट को रिपेयर करना था, ये नया इन्होंने डाला है और इसको निकालते हुए साइलेंसर का इनको नट हटाना था। नट हटाते हटाते इन्होंने भाई साहब ने नट ही तोड़ दिया। वो आपको मैं अपने दूसरे वाली वीडियो में दिखा दूंगा। और अभी ये हालत है गाड़ी की। अब इसको ये काटने के लिए लेके गए हुए हैं, ग्राइंडर सिलेंडर ग्राइंडिंग मशीन से कटेगा, देन उसके बाद नई चीज़ें आएगी, फिर वो लगेगा। ये है वो नट जो इन्होंने खोलते वक्त, सी माउंट को खोलते वक्त साइलेंसर को भी खोला था, क्योंकि वो सी माउंट का नट है वो निकल नहीं पा रहा था और ये तोड़ दिया इन्होंने। अब ये ग्राइंडिंग मशीन से इसको नट को अच्छे से खोलेंगे, रिपेयर करेंगे, देन वापस से लगाएंगे। अब लाइट है वो जा चुकी है, फाइनली लाइट आ चुकी है। अब लाइट होने के बाद इस पर काम होगा, पहले काम नहीं हो पा रहा था। व्हील बेयरिंग भी इस पर लग चुकी है, आगे और पीछे दोनों तरफ। मैं वैसे जब भी टाटा नेक्सॉन में अपनी गाड़ी सर्विस के लिए लाया हूँ, जो भी मैंने अपनी अभी तक मेजर सर्विसेज कराई हैं, मेरा हर बार का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही रहा है। कभी मेरी गाड़ी में डेंट लगा दिया है बैक साइड में करते हुए, मैं आपको भी इस वीडियो में दिखाऊंगा एंड पे कि कहाँ पे उन्होंने डेंट मारा था। और अब आज के टाइम पे ये इन्होंने साइलेंसर खोलते वक्त वो तोड़ दिया नट, उसमें फंसा ही रह गया है। हर बार का यूनिक एक्सपीरियंस है। ये देखो आप देख सकते हो कि किस तरीके से इन्होंने डेंट मारा था। अभी पूरा ये रिपेयर करने पे लगा रहे हैं टाइम। तो ये है मेरे पुराने जब मैंने 60,000 गाड़ी मेरी चली थी तब का ये एक्सपीरियंस है, और अब मैंने ये करवाया है, अब इसमें ये एक्सपीरियंस है। अभी भी मेरी गाड़ी जो सर्विस होकर आई है वहाँ पे अभी भी गाड़ी ज़्यादा पहले से ज़्यादा वाइब्रेट कर रही है। दूसरा, हाँ, गाड़ी की परफॉर्मेंस है, साउंड वगैरह है वो ख़त्म हो गया है। एसी का ट्रिप का काम अभी छूट रहा है। 2 चीज़ें हैं जो अभी भी छूट रही।
ये कुछ कॉस्टिंग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि गाड़ी को मेरे रिपेयर कराते वक्त क्या क्या कॉस्टिंग आई है, क्या क्या चीज़ें मैंने लगवाई हैं, किस चीज़ों का पैसा दिया है, कौन सी चीज़ मेरी वारंटी में कवर हुई है और कौन सी मैंने चीज़ एफओसी में करवाई है। तो मेरा अभी इस गाड़ी में जो टोटल खर्चा है 37319 का है, जिसमें मेरी गाड़ी में जो सर्विस के टाइम पे, जो मेजर सर्विस के टाइम पे जो चीज़ें डलती हैं वो सब चीज़ें इसमें मेंशन है। सी माउंट और व्हील बेयरिंग ये मेरा वारंटी में कवर हुआ है, आप ये देख सकते हो, ये चीज़ें मेरी वारंटी में कवर हुई हैं। और ये एफओसी जो इनकी कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, व्हील अलाइनमेंट हो गया, जैसे कि आपका बैलेंसिंग हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी उसमें कवर हुई हैं एफओसी में। तो ये मेरा टोटल खर्चा है 7319 का, जिसमें से अभी 3 से 4 हज़ार का काम अभी पेंडिंग है। जैसे कि अलाइनमेंट तो ये एफओसी हो जाएगा, रबिंग एंड पॉलिशिंग ये भी एफओसी में होगा, साइलेंसर कोटिंग है ये भी एफओसी, एंटी रस्ट भी एफओसी में होगा। ये काम मेरे कुछ पेंडिंग है। व्हील एक तो हमारा गियर ऑयल है प्लस इंजन वैक्सिंग है, ये मेरे कॉस्टिंग में जाएंगे। जो मोटा खर्चा है इनका करीबन 2.5 से 3 हज़ार का खर्चा आएगा। बाकी का अभी इंजन जो एसी जो मेरा ट्रिप कर रहा है, इंजन में जो वाइब्रेशन हो रहा है, वो भी काम भी पेंडिंग है। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें। बाकी अगर कुछ आपको डाउट लगता है कि आपके 75,000 में आपकी गाड़ी में क्या खर्चा आया था, क्या क्या चीज़ें रही थी, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, साझा कर सकते हो, जिससे क्या है कि मैं भी उनके ऊपर कभी हो सका तो वीडियो लेकर आऊँ।